हेलो हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड मॉर्निंग पलक, अभिषेक, गुलशन, मनोहर, अंकुर, सरबजीत, नवनीत, अमन, नगीना, पारुल, धर्मेंद्र, मनोहर, कीर्ति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें ऑल ओके है। गुड मॉर्निंग अनुभव, अनिल, निधि, गुड मॉर्निंग। चलिए महारथियों, आज की आपकी सेवा करते हैं प्रारंभ। बबलू, सरबजीत, मोहित, आलोक, दीपा, अभिषेक, विकास, शालू, विजय, धर्मेंद्र, आकाश, दुर्गेश, गुड मॉर्निंग आराध्या। चलिए, सूर्यभान, श्रीकांत, जुनैद, शैलेंद्र, नवनीत, काव्या, अंशु, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो महारथियों हमारा चल रहा था बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा। और नाव और धारा में अगर कल की क्लास किसी ने ना की हो तो वो कर लेना, क्योंकि कल की क्लास करने के बाद ही आज की क्लास करना। और कल की क्लास में हमने आपको दो टाइप के क्वेश्चन कराए थे, दो बेसिक क्वेश्चन। एक ये कराया था और एक आपका डी और यू की वैल्यू वाला कराया था। आज देखते हैं हम तीसरा वाला क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भी डी और यू वाला ही क्वेश्चन है कि अगर हमें बोट की स्पीड पूछेगा तो हमने बताया था x जो होता है वो बोट की स्पीड होती है और वो होती है d प्लस यू बाई 2, और y जो होता है वो स्ट्रीम की स्पीड होती है और वो हमारा होता है d माइनस यू बाई 2। और यहां पर d जो होता है, d और u डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हमारी स्पीड होती है। ठीक है, तो कल की क्लास नहीं की है तो कर लेना, उसके बाद करना। अब ये देखो, करिए। एक नाविक धारा की दिशा में 15 मिनट में 15 किलोमीटर जाता है। तो यहां टाइम दिया है और दूरी दी है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन धारा की दिशा में है तो स्पीड जो आएगी वो डाउन स्ट्रीम आएगी। और धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो ये हो गई अप स्ट्रीम। तो अब यहां पर डी और यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी कि धारा के अनुकूल, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिस्टेंस 15 किलोमीटर है और टाइम आपका 15 मिनट है। तो मिनट है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। जबकि अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर 1 घंटे में। तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में अगर आप जाते हैं तो वो हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डी और यू आपको पता है, तो पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, शांत जल में नाव की गति। नाव यानी कि एक्स, और एक्स जो होता है वो डी प्लस यू बाई 2, और डी प्लस यू बाई 2 मतलब 60 प्लस 10 बटे 2, 70 बटे 2 यानी कि 35, 35 ऑप्शन बी यही है सही। ठीक है, क्लियर, आसान ही है ना। वेरी गुड मोहित, विश्वेंद्र, सचिन, प्रीति, आकाश, शुभम, अमन, सौरभ, नीतीश, बहुत बहुत बढ़िया, अंकुर। चलिए नोट कर लीजिए। तो बस इसमें और कल वाली क्लास में जो क्वेश्चन कराया था उसमें एक अंतर था कि कल वाली क्लास में जो क्वेश्चन कराया था उसमें डी और यू की वैल्यू डायरेक्ट दी गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने डी और यू की वैल्यू पहले निकाली है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से। और जब हमें वो पता थी तो बोर्ड के लिए हमने दोनों को जोड़कर डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दिया। गुड मॉर्निंग अतुल। चलिए, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको और करना है और उसका आंसर आपको बताना है। करो। बताइए, अब इसे करिए। ओके पलक, कोई नहीं।
कल पेपर था आपका, किस चीज का पेपर था कल आपका? एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में, 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में, तो दूरी दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ये 900 मीटर में है, तो मीटर में अगर ये है तो आप इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, और किलोमीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, 100 से नहीं 1000 से। ऐसे ही टाइम 12 मिनट है, तो मिनट में है तो 60 से डिवाइड करेंगे, बस करो। और वो कहता है आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आती है। सॉरी ये प्रतिकूल है, प्रतिकूल मतलब ये u की वैल्यू है, प्रतिकूल गई थी तो अनुकूल आई होगी, अनुकूल भी उतना ही आई है जैसे 900 मीटर, 900 मीटर है यानी 1000 से डिवाइड, और टाइम आपको 9 मिनट है तो 60 से डिवाइड, बस खत्म। तो बस ये मीटर और मिनट की वजह से क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, और अगर ये नहीं होता तो क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। सर जी क्लास नहीं चलती है टाइम पर, बीच में नेट नहीं आता आपका। अरे मेरे भाई हमारा तो नेट आ रहा है पूरा, हमारा नेट गड़बड़ करेगा ना तो कमेंटों की बौछार आ जाएगी, दिक्कत हो गई, हमें पता चल जाता है। बाकी हमारे सिस्टम में भी रेड कलर आ जाता है जब नेट नहीं चलता, तो अगर नहीं चलेगा तो पता चल जाएगा हमें। ठीक है शिवानी, अब बताइए क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? अरे भैया हर कोई सॉल्व कर सकता है, इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है? 12 से ये 5 बार, तो ये तो 1/5 हो गया, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे तो उसको 2 बार कट जाएगा ये। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख लो 9/10 इंटू 5 यानी कि 4.5। यहां 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से ये 9 ऊपर वाला कट जाएगा, 60 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 60/10 यानी कि ये हो गया आपका 6। अब आपको किसकी स्पीड चाहिए? आपको पूछिए नाव की गति। तो नाव की गति यानी आदमी की गति एक ही बात है, तो दोनों को जोड़ करके 4.5 और 6 को जोड़ करके 2 से डिवाइड, 10.5 मतलब 5.25, 5.25 मतलब 5/4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताइए, वेरी गुड, बहुत खूब। मोहित, प्रिया क्या कह रही हैं? जो नोट्स पढ़े हैं उसमें क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जल्दी से देखिए और हमें कंफर्म करिए कि क्या आप सबको ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया है? 2 तो कल कराए थे और ये आज का तीसरा क्वेश्चन है ना? तो क्या आप सबको ये तीसरा क्वेश्चन क्लियर है? वेरी गुड पारुल, सरबजीत, बहुत खूब। चलेंगी क्लास हिंदी की भी चल रही हूं, देखते हैं, पूछते हैं उनसे क्या है। अमन, इकबाल, शालू, अंशु, अभिषेक, गुलशन, कामरान, बहुत बहुत बढ़िया। अब हम आपको जो कहते हैं ना कल एक क्वेश्चन अच्छा आता है, तो जो अच्छा क्वेश्चन आता है ना वो आपका बस ये है, चौथा वाला, ये अंतिम क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन मजेदार है, इसके बाद फिर बच्चों वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस पे हम आपको 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मजेदार है। तो एक बार आप पहले इसको समझ लो क्वेश्चन को, है ना? जब समझ लोगे फिर पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये देखो, पहले ये क्वेश्चन पढ़ लो। धर्मेंद्र 13 घंटे में धारा के विपरीत 80 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 110 किलोमीटर नाव चला सकता है। इस लाइन को पहले सुकून से पढ़ो, ये समझिए। वो कहना चाहता है कि धर्मेंद्र बाबू पहले 80 किलोमीटर धारा के विपरीत जाते हैं, फिर 110 किलोमीटर धारा के अनुकूल आते हैं। तो 80 किलोमीटर तो गए थे अप स्ट्रीम और 110 किलोमीटर आए थे डाउन स्ट्रीम, ठीक है? और टोटल टाइम लगा है जाने का और आने का, वो लगा है 13 घंटे, ठीक है? साथ ही वह 10 घंटे में धारा के विपरीत 60 और धारा के अनुकूल 88 किलोमीटर जा सकते हैं। धारा के विपरीत 60 और अनुकूल 88।
विपरीत 60 किलोमीटर जा रहे हैं अप स्ट्रीम और 88 अनुकूल आ रहे हैं। ये सब लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। और यहां जो टोटल टाइम लगता है वो लगता है 10 घंटे। पहले क्वेश्चन समझो, ये टोटल टाइम लगा है, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, है ना। टाइप 4 नहीं है, टाइप 1 ही है। टाइप 1 का चौथा क्वेश्चन है। तो यहां पर टाइम क्या निकालते हैं, जाने का टाइम कैसे निकालोगे, जाने की दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी 80 किलोमीटर थी, स्पीड आपकी u थी, तो जाने का टाइम t1 क्या होगा, 80 बटे u, ठीक है। और आने का टाइम 110 बटे d, आने का टाइम कितना होगा 110 बटे d, और टोटल टाइम मिलाकर के आपको दिया है 13 घंटे। तो एक इक्वेशन तो ये दे दी। दूसरी इक्वेशन, जाने की दूरी 60, स्पीड u, तो 60 अपॉन u, 60 अपॉन u, और यहां पर 88 आने की और स्पीड d, तो 88 अपॉन d, और ये टोटल दे रखा है 10 घंटे। अब देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन दे रखी हैं और हमसे पूछी है धारा की गति। अब धारा की गति जो होती है वो होती है y और वो होती है d माइनस u बाई 2। यानी कि अगर आपने d और u की वैल्यू निकाल ली तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको यहां पर d और u की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करके, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको d और u की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां पर d और u की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो स्कूल टाइम में आपने पढ़ा हुआ है इसको सॉल्व करने का नॉर्मल तरीका। तो एक तो वो नॉर्मल तरीका है, तो पहले हम आपको नॉर्मल तरीका ही बता रहे हैं, लेकिन आप इसको बिना डिटेल में जाए भी कर सकते हैं। लेकिन पहले नॉर्मल तरीका सीख लो, जो आपने स्कूल में पढ़ा है उसको बताते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए किसी एक को बराबर करते हैं, तो 80 और 60 बराबर कर लेते हैं। 80 और 60 240 पे बराबर होगा, उसके लिए ऊपर 3 नीचे 4 का मल्टीप्लाई। ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करोगे 240 बटे u होगा, और ये होगा 330 बटे d। 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये होगा 39। 4 का करोगे 240 बटे u, और यहां पर 4 करो, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33, 332 बटे d, और ये हो जाएगा 40। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप देखिए, जब आप इन दोनों को आपस में घटाओगे तो घटाने से क्या होगा, ये आपस में आपके कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी, गलत काट दिया हमने। तीन 330, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 3 35 होगा, ये भी गलत कर दिया है, ये भी सही कर लूं। 352 होगा ये। ठीक है, 352 होगा। अब जब इसको घटाओगे तो ये कट जाएगा। अब ये कटने के बाद इन दोनों का अंतर जो आएगा वो आएगा कितना, 22 बटे डी, और इन दोनों का अंतर आएगा 1। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 22। तो डी की वैल्यू 22 आ गई। अब डी की वैल्यू हम किसी एक में पुट कर दें, चाहे यहां पुट कर दें चाहे यहां पुट कर दें, तो हमारी यू की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहां रख देते हैं 60 बटे यू बराबर 88 बटे डी की जगह 22, और बराबर में आपका हो गया 10। अब देखो ये हो गया 4 बार, देखो ये कट गया आपका कितने बार, 4 बार। 4 उधर जाएगा, 6 बचेगा, तो u बराबर 60 बटे 6, 60 बटे 6 मतलब कि 10। तो d पता है, u पता है, तो बोट की स्पीड हो जाएगी दोनों का अंतर बटे 2, यानी कि 12 बटे 2 यानी कि 6। लेकिन ये कुछ लेंदी नहीं हो गया, ऐसा नहीं है कि ये कोई खास हो, ये आपने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है तो आंसर आपका आ गया, लेकिन ये हो जाता है लेंदी। ठीक है, ये आपका लेंदी हो गया, तो ये लेंदी हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्कूल टाइम में हमने ऐसे ही पढ़ा होता है, तो ये तो हम सबको आता ही है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट जो होता है वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब जानते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कि मन में कोई ऐसा नंबर सोचिए जो वहां पर सेटिस्फाइड कर सकता है, और उसे पुट करने पर अगर वो सेटिस्फाइड कर रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि मन में कैसे सोचेंगे वो नंबर क्या है, तो वो अब हम आपको बताते हैं। देखो,
आपको यहां पर दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक दे रखी है AT/U और एक दे रखी है 110/D बराबर 13 घंटे, दूसरी दे रखी है 60/U बराबर प्लस 88/D बराबर 10 घंटे। अब आपको D और U में से किसी एक की वैल्यू क्या करनी है, सोचनी है। D की वैल्यू सोचना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, ठीक है। और वो कैसे सोचेंगे, जैसे D एक ऐसा नंबर है जो 110 और 88 दोनों को काटता हो। देखो यहां D जो है वो 110 को काट रहा है, यहां D 88 को काट रहा है। तो एक ऐसी संख्या सोचिए जो 110 को भी काटती हो और 88 को भी काटती हो। अब आपको अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप इन दोनों का अंतर करके देखो, इन दोनों का अंतर कितना है, 22। तो वो नंबर जो होगा जो दोनों को काटेगा वो या तो 22 होगा या 22 का फैक्टर होगा। HCF वाला मेथड है। तो 22 होगा, 22 के फैक्टर कितने होते हैं, 11 और 2, यानी कि इन तीन में से ही कोई संख्या होगी। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम सबसे बड़ा नंबर ही इसका आंसर होता है ना। तो अब पहले हम D की जगह यहां पर 22 रख के देखते हैं, और 22 रखोगे तो 22 पंजे 110, ये आपका आ गया 5, ठीक है। अब देखो टोटल आपका ये 13 है, 13 में से ये 5 है, तो ये कितना होना चाहिए, 8, क्योंकि 8 और 5 जोड़ने पर 13 आएगा। और अगर ये 8 है तो U कितना होना चाहिए, 10, क्योंकि 10 से जब 80 को डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि D की जगह 22, 22 पंजे 110 और U की जगह 10, 10 अट्ठे 80, 8 और 5 13, यहां पर सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर ये U की वैल्यू 10 और D की वैल्यू 22 रखने पर ये भी सेटिस्फाइड हो गया तो हमारा जो हमने सोचा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमने यहां पर D बराबर 22 रख के देखा तो U बराबर 10 पर ये सेटिस्फाइड हो गया, 8 और 5 13। अब यहां रखेंगे D की जगह 22 तो ये आएगा 4, U की जगह 10 तो ये आएगा 6, और 6 और 4 10, ये भी सेटिस्फाइड। और अगर दोनों सेटिस्फाइड हो गए तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। यही आपकी D और U की वैल्यू हो गई। अब हम आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन और देंगे, आपको बस ये बताना है D और U की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप उससे डायरेक्ट कर सकते हैं, ये डिटेल तो सबको आता ही है, तो स्कूल में सीखा ही है, लेकिन इतना नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्ट जाना है ना। चलो अब बताइए, अब आप एक दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो, हम इक्वेशन बना देते हैं, उसके बाद आप लोग करना। D और U की वैल्यू बताना पहले आप, कि D की वैल्यू क्या आएगी, U की वैल्यू क्या आएगी, उसके बाद में करेंगे सॉल्व। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 20 और अनुकूल 44, विपरीत मतलब U, 20 अप स्ट्रीम से 44 डाउन स्ट्रीम से, घंटे हैं 8, 5 घंटे में धारा के विपरीत 15 अनुकूल 22, विपरीत मतलब 15 अनुकूल 22, ये डाउन, और टोटल कितना है आपका 5 घंटे। अब बताओ D की वैल्यू और U की वैल्यू क्या हो सकती है। शिफ्टिंग क्या मतलब, सब्स्टिट्यूट वाला मेथड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप मोहित, शिफ्टिंग का मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, करिए। D की वैल्यू यहां क्या रखें, जो 44 और 22 को काटती हो, और U की वैल्यू क्या रखें, बस ये आपको सोचना है। आंसर बताइए, D और U की वैल्यू बताइए। बहुत बढ़िया कामरान, बहुत बढ़िया। इकबाल आपका भी आंसर आ चुका है, लेकिन आपको D और U की वैल्यू बताइए पहले। वेरी गुड अंकित, गुलशन, क्या बात है, बेहतरीन। अरे तुम तो खलीफे निकले बड़े बड़े वाले। आराध्या, अरे बहुत बहुत बढ़िया, ऑप्शन से नहीं होगा ये। निधि, मोहित, गुलशन, अरे वाह, अमन, पलक, बहुत बहुत बढ़िया, अंकित, अलका, अरे तुम तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, बहुत खूब।
देखो सबसे पहले हमें यहां डी की जगह दोनों का अंतर 22 है, तो 22 मन में आएगा। 22 दूनी 44, 2 रखोगे डी की जगह, अगर 22 रखने पर ये 2 आएगा, और 2 रखोगे तो ये 6 आना चाहिए। 6 से ये कट नहीं रहा भाई, 6 से 20 नहीं कट रहा, मतलब 22 आपका सेट नहीं हो रहा। और 22 सेट नहीं हो रहा तो फिर दूसरा ऑप्शन लेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, 22 को काटने वाला 11, तो डी की जगह हम लेते हैं यहां पर 11। 11 रखोगे तो 11 चौक 44, और 4 अगर ये है, टोटल 8 है, तो यहां 4 आना चाहिए। 4 करने के लिए यू 5, 5 चौक 20, तो डी 11 यू 5 पर पहला सेट। अब यू 5 रखोगे तो ये 3, डी 11 रखोगे ये 2, 3 और 2 5, ये भी सेट। तुरंत आंसर आ गया, खत्म, बस हो गया। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, नाभ की, x। तो x के लिए दोनों को जोड़कर बस 2 से डिवाइड, 11 प्लस 5 बटे 2 16, 16 का आधा 8, 8 किलोमीटर पर आवर्स, ऑप्शन सी यही है सही। अब बताइए, है ना इजी? अंशु, रुस्तम, सचिन, गुलशन, मोहित यही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन होता है जो बच्चों को लेंदी लगता है। लेकिन अगर आपको हिट एंड ट्रायल आता है, तो हिट एंड ट्रायल आने के बाद, हिट एंड ट्रायल मतलब वही है, मन में सोचो कोई ऐसी वैल्यू, और सोचनी कैसी है वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो अगला देखो। अब देखो ये पॉइंट में आ जाता है। पॉइंट में आएगा तो कैसे करेंगे बताते हैं आपको। एक नाव 45 मिनट में धारा के विपरीत 5 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 7.5 किलोमीटर, थोड़ा हिंट देते हैं उसके बाद करना। 5 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो 5 तो हो गया अप और 7.5 हो गया आपका डाउन, और यहां 45 मिनट बोला है, तो 45 मिनट मतलब 45/60 यानी कि 3/4 घंटे। तो यहां 3/4 घंटे डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। जबकि 25 मिनट में, 25 मिनट मतलब 25/5, तो यहां हो जाएगा 5 से 5, 5 से 12, 5/12 घंटे में अनुकूल 5 प्रतिकूल 2.5 किलोमीटर, अनुकूल 5 प्रतिकूल 2.5, सॉरी प्रतिकूल 2.5 किलोमीटर है। 2.5 किलोमीटर प्रतिकूल है और 5 किलोमीटर अनुकूल है, और यहां 5/12। अब देखो कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन में, अब आपके लिए यहां पर टफ लग रहा होगा लेकिन नहीं, टफ नहीं है। अगर ये फ्रैक्शन में आता है ना, तो आपको क्या करना है, ये बराबर वाला जो फ्रैक्शन है ये हटाना है। अब इसको हटाने के लिए ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करें, 4 का, तो 4 हट जाएगा, और नीचे कितने का करें, 12 का, तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा। और फ्रैक्शन हटने के बाद आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बस खत्म। तो अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 20/u, और 4 का यहां करोगे तो 30/d, और 4 का यहां करोगे तो 3 घंटे आपका आ गया। यहां 12 का करोगे तो 30/u, यहां 12 का करोगे तो 12 पंजे 60/d, और यहां 12 के करोगे तो 5 घंटे आपका आ गया। तो अब आप देख सकते हैं d और u की वैल्यू यहां क्या पुट करें जो आपकी सेटिस्फाइड हो जाए। बस अब आप सोचिए, अब यहां से सोचना आपके लिए आसान है। सबसे पहले d की जगह हम ऐसा नंबर जो 30 और 60 को काटता हो, 30 का अंतर है, 30 ही रख के देखते हैं। देख के हैं पहले, 30 रखोगे तो ये 1 और ये आपका 2, और यहां 1 और ये आपका 2 करने के लिए ये होना चाहिए 10, क्योंकि अगर यहां 10 होगा तो 10 दूनी 20, तो 2 और 1 3, यहां सेटिस्फाइड। अब यहां आप d की जगह 30 रखोगे 2, u की जगह 10 रखोगे 3, 3 और 2 5, सेटिस्फाइड, खेल खत्म। तो अब आप यहां से d और u दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। आंसर आपका अब कुछ भी पूछ ले, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कुछ भी पूछ ले। आंसर पूछा है, हाउ मच टाइम विल इट गो टू 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। समय पूछा है 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने का, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 6, स्पीड अप स्ट्रीम प्रतिकूल, प्रतिकूल स्पीड कितनी है u, u मतलब 10, तो इतने घंटे लगेंगे। लेकिन आंसर मिनट में पूछा है, तो मिनट के लिए 60 मिनट का मल्टीप्लाई यानी कि 36 मिनट, 36 मिनट,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बताइए, है ना मजेदार क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बन सकता है। ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस में। समझ लीजिए कि अगर टफेस्ट पूछेगा ना तब इतना टफ पूछेगा, बल्कि आपके एग्जाम में अगर आएगा तो इतने तक ही आएगा। लेकिन फिर भी मान लो अगर पॉइंट में आ जाए, तो पॉइंट में आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पॉइंट को आप हटा लेंगे, है ना। इधर फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसको हटा लेंगे। और अब यहां पर आपका पहला टाइप हो जाता है समाप्त। अब हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमें दिक्कत करेगा। अब हम सारे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। अब बताइए, ऐसा ही आए आएगा नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड, हम बता देते हैं आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में अगर ये आया भी ना इस टाइप का तो इतना ही पूछेगा, इतने लेवल तक, पहले 2 लेवल तक। लेकिन ठीक है, आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आएगा मजा, क्योंकि अब पाइप और सॉरी अब बोट एंड स्ट्रीम में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब जो हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा ना वही सब कुछ पढ़ना है, बस तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अब देखो टाइप 2 में क्या आता है। टाइप 2 के क्वेश्चंस देखो कितने आसान हैं। वो आपसे कहेगा एक बोट जितनी दूरी गई उतनी ही दूरी वो आपकी लौटी है। डाउन स्ट्रीम जाती है और अप स्ट्रीम लौटती है। तो x प्लस वाई से जाती है और x माइनस वाई से लौटती है। जाने का टाइम आने का टाइम देगा, तो जाने की दूरी और आने की दूरी वो आपको कहेगा बराबर है। जितनी दूरी गई उतनी दूरी लौटी। वो कहता है डिस्टेंस आपकी दोनों ही कंडीशन में इक्वल है, यानी कि कोई नाव जितने किलोमीटर जाती है उतने ही किलोमीटर लौटती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जाने की दूरी आने की दूरी बराबर है, तो ये x प्लस वाई जाने की स्पीड इंटू जाने का टाइम, आने की स्पीड इंटू आने का टाइम, वो आपको ये बराबर हो जाएगा। अब इसमें 4 चीजें हैं, x, y, t1, t2, और उन 4 में से कोई 3 चीजें वो आपको देगा और चौथी चीज पूछेगा। तो क्या आप नहीं कर सकते? अरे कोई भी कर लेगा। तो बस वो जब कभी भी ये कहें जितनी दूरी गई उतनी दूरी लौटी, तो आपके मन में ये क्लिक कर जाएगा कि जितनी दूरी गई उतनी दूरी लौटी, तो जाने की स्पीड इंटू जाने का टाइम, आने की स्पीड इंटू आने का टाइम से ये बराबर खत्म। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, ये देखो। एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है और वही दूरी अनुकूल 6 घंटे में तय करती है। तो जाने का टाइम, जाने की दूरी, आने की दूरी बराबर है। ठीक है, तो जितनी दूरी वो गई उतनी ही दूरी वो लौटी, तो डिस्टेंस आपकी क्या दे दी है? इक्वल। अब बस जाने का टाइम 9 घंटे 36 मिनट है, तो ये 36 मिनट को ना फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 60 मिनट से डिवाइड करके घंटे में चेंज कर लेंगे। तो 9 सही 12 तिया 36, 12 पंजे 60, यानी कि 48/5 घंटे। ठीक है, तो जाने में उसको 48/5 घंटे लगे हैं और आने में उसको 6 घंटे लगे हैं। तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात, नाव की गति होती है x, धारा की गति होती है y, तो x और y का रेशियो पूछा है। अब बताओ जाने की दूरी क्या होगी? जाने की स्पीड प्रतिकूल वाली इंटू टाइम 48/5 घंटे। आने की दूरी क्या होगी? आने की स्पीड x प्लस वाई इंटू टाइम 6 घंटे। दोनों दूरी बराबर, खत्म। क्या हम यहां से x और y का रेशियो नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं चलो हो गया। ये क्वेश्चन रेलवे में आया 2021 में, 6 से ये 8 बार। हमने इजी कैलकुलेशन नहीं है, जो थोड़ी थोड़े अच्छी कैलकुलेशन आई ना उन्हीं को लिया है। बहुत आसान कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पे हटा दिए हैं। 5 का मल्टीप्लाई इधर करो, 8 का इधर करोगे तो 8x माइनस 8y, 5x प्लस 5y, 3x बराबर 13y। तो x और y का रेशियो 13 और 3 का, यही आपका आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोट कर लो
वेरी गुड, जिनके आंसर आ गए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं आए हैं वो अच्छे नोट कर लो, एक बार रिपीट कर देंगे और ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको और कराएंगे, तो जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा ना वो दूर हो जाएगा आपको। है ना? चलो, जिनका आंसर आ गया बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अगला आंसर करना, एक बार रिपीट करते हैं। देखो, जाने की स्पीड जो है, आप यहां पर ऐसे भी सोच सकते हो कि जाने की स्पीड आपकी x माइनस वाई थी, टाइम आपका 48/5 घंटे था, तो जाने की दूरी। आने की स्पीड आपकी x प्लस वाई है और टाइम आपका 6 घंटे है, तो आने की दूरी, जाने की दूरी, आने की दूरी बराबर, दोनों को बराबर कर दिया। जैसे ही आप बराबर करोगे तो x और y का रेशियो अपने आप निकल जाएगा। अब बताओ अक्षित, क्लियर? बहुत ही सरल था ये क्वेश्चन सर, बिल्कुल अभिषेक। अब ये सरल है, अब पूरा सरल है। जैसे एक और देखो, एक और देखो, ये देखो, पढ़ते ही खत्म है, अब ये लगेगा ही नहीं आपको कि मैथ्स पढ़ रहे हो। ये देखो, एक नाम को धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट और 24 मिनट लगते हैं। अनुकूल 16 मिनट और प्रतिकूल 24 मिनट। शांत पानी में नाव की गति 15 है, तो धारा की गति, देखो नाव की गति 15 है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी 15 प्लस बाई इंटू डाउन स्ट्रीम का टाइम 16 मिनट, अप स्ट्रीम की होगी 15 माइनस बाई और इंटू आपका 24 मिनट। तो ये दोनों दूरियां बराबर हैं, ये लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए लिख दिया है। दोनों कंडीशन में दूरियां बराबर हैं, तो बस डायरेक्ट करोगे 15 प्लस बाई इंटू 16 मिनट, 15 माइनस बाई इंटू 24 मिनट, क्योंकि दोनों सेम यूनिट है, मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 3, 8 से 3 नहीं, 12 से 2 और 12 से ये 5, खत्म। बस सॉल्व करना है, सॉल्व करने कुछ खास है नहीं। 15 पंजे 75 प्लस 5 बाई, 15 दूनी 30 माइनस 2 बाई, तो यहां पर 15 ये ना 16, अरे ये गलत कर दिया, ये 60 कहां से ले लिया, ये है 16 मिनट और ये है 24 मिनट। अब ठीक है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, अब ठीक है। 30 प्लस 2 बाई और 45 माइनस 3 बाई, तो 5 बाई 15 और बाई बराबर 3, यही आपका आंसर है ना बच्चों वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन के नाम पे मजाक है। वो 60 हमने गलत लिख दिया, 60 नहीं आएगा वहां पर, 16 आएगा, 16। वेरी गुड मोहित, दिग्विजय, शालिनी, अंशु, बहुत बढ़िया। अंकुर, आसान है ना? क्या आपको लग रहा है कि हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं? अब नहीं ना, अब हम आपको कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, ये तो सब अपने आप क्वेश्चन हो रहे हैं। बहुत बहुत खूब। चलो एक और आपको दिखाते हैं। वेरी गुड आराध्या, शालिनी, बहुत खूब। एक और देखो आप ऐसा, और देखो, अभिषेक, गुलशन, पारुल, अमन, सबको समझ में आ रहा है ना? पढ़ो और इस क्वेश्चन को करो और आगे बढ़ो। ये देखो, अंकित मनाली गया था रिवर राफ्टिंग के लिए, शांत पानी में 12 की गति से नाव चलाता है, यानी कि ये x की वैल्यू दे दी। समान दूरी तय करने के लिए उसे नदी में उतरने, मतलब नदी की दिशा में, नाव में चढ़ने में दुगना समय लगता है। नदी में, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है,
अनुकूल की तुलना में प्रतिकूल में 2 गुना समय लगता है। यानी कि अनुकूल में देखो नाव की गति दे रखी है 12, तो जाने की अनुकूल की 12 प्लस बाई और प्रतिकूल की 12 माइनस बाई। यहां जितना भी समय लगेगा, मान लो यहां 1 घंटा तो यहां 2 घंटे, वो ये कह रहा है यहां 1 घंटा तो यहां 2 घंटे, दूरी दोनों में बराबर है, खेल हो गया खत्म, बस खत्म। तो 12 प्लस वाई, जाने में अगर 1 घंटा तो 12 माइनस वाई आने में 2 घंटे। तो बस यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस बाई इज इक्वल टू 24 माइनस 2 बाई, तो 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 4। यही आपका आंसर, नोट कर लो। ठीक है, चलो नोट करिए। वेरी गुड काव्या, राजन, अंकुर, हरीश, मोहित, विवेक, बहुत बहुत खूब। तो ये बहुत आसान वाले क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब आपको नया पढ़ना है, जो आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ा है वही रिपीट हो रहा है। रुस्तम, जुनैद, इकबाल, अंशु, बहुत बहुत बढ़िया, सबको अच्छे से आ रहा है ना? अरे बता दो महारथियों, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब देखिए यहां से ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये देखो, एक मोटर बोट की गति और पानी की धारा की गति का अनुपात 31 और 6 है। देखो मोटर बोट और धारा की गति का अनुपात 31 और 6 का मतलब यह हो गया कि अगर कोई बोट जाती है और फिर लौटती है तो जाने में उसकी जो गति है वो 31 प्लस 6, 31 बोट की 6 नदी की, और आने में 31 माइनस 6 हो जाएगी। अब वो कहता है मोटर बोट एक बिंदु से शुरू होती है धारा के अनुरूप एक निश्चित दूरी 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे मतलब 240 मिनट और 10 मिनट 250 मिनट में तय करती है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में, अब ये जो दूरी थी वो अनुरूप यानी अनुकूल हो गई। अनुकूल का समय दे रखा है यानी कि इसका समय 250 मिनट, ये मिनट में दे रखा है। तो लौटने का टाइम आपसे पूछा है, दूरी आपकी बराबर है, बस खत्म। ये समझाने लिख दिया। अब आप क्वेश्चन, बस ये मिनट में है तो टाइम यहां मिनट में आएगा, इतना ध्यान रखना। तो 31 प्लस 6 यानी कि 37 इंटू 250 मिनट, 31 माइनस 6 यानी कि 25 इंटू टी। तो 31 माइनस 6 25 से ये कटेगा 10 बार, तो टी इज इक्वल टू 370 मिनट आपका आंसर आ गया। 370 मिनट मतलब ये 360 प्लस 10 370, ऑप्शन डी। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है कितना आसान है वेरी गुड अतुल, बहुत बढ़िया। चलिए नोट करिए और अब हमें बताइए, क्योंकि यहां पर बोट एंड स्ट्रीम का टाइप 2 भी हो जाता है समाप्त कुछ है ही नहीं, कुछ भी तो नहीं है। चलो सब बच्चे अपने अपने नाम खुद ले लो। अब हम आपको ले जाएंगे बोट एंड स्ट्रीम के अंतिम पड़ाव की ओर, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या, इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे मिसलेनियस। और मिसलेनियस में भी कुछ नया नहीं होगा, जो आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ा है वही क्वेश्चन होंगे, बस ये बोट एंड स्ट्रीम के पैटर्न से लिखकर आपको देगा। आज शाम को YouTube पे पाइप और टंकी के प्रैक्टिस कराएंगे, अच्छे क्वेश्चन जो आपको दिक्कत करते हैं, जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आज शाम को 7:30 बजे YouTube पे पाइप और टंकी की एक तरीके समझ लीजिए डाउट क्लास है। सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं कराएंगे, वो वाले कराएंगे जिसमें आपको डाउट आते हैं। सारे एग्जाम्स के, रेलवे का भी लेंगे, उसमें यूपीएसआई भी लेंगे, यूपी कांस्टेबल भी लेंगे, एसएससी का भी लेंगे, सीपीओ सीजीएल का भी लेंगे। तो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन उसमें हम डिस्कस कराएंगे, मतलब 15-20 क्वेश्चन कराएंगे जो सभी एग्जाम में डाउट वाले क्वेश्चन है।
डाउट वाले क्वेश्चन, ये समझ लो। तो आज की क्लास की करना शाम को 7:30 बजे, तो पाइप और टंकी के जो भी डाउट होंगे वो सब आपके वहां पर खत्म हो जाएंगे। अगर कोई जो, और वो सारे क्वेश्चन वही होंगे जो क्लास से अलग होंगे, क्लास से अलग जो आपके डाउट हो सकते हैं, है ना, वो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखो, शांत पानी में एक नाव की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी की गति 15 है। तो इसका मतलब आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि नाव की गति 45, नदी की 15, तो डाउन स्ट्रीम हो गई 60 और अप स्ट्रीम आपकी हो गई कितनी, 30। ये आपकी हो गई, ठीक। धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय अनुकूल में दूरी तय करने लगने समय से 9 घंटे अधिक है। यानी कि कोई नाव एक दूरी जाती है और फिर वो वापस लौटती है, तो वो ये कह रहा है जाने में जो समय लगा, आने में जो समय लगा, उसका अंतर आपको दे रखा है 9 घंटे। कुछ याद आया यहां से? तो एक ही दूरी को अगर आप अलग अलग गति से तय करते हो, समय का अंतर दिया है, तो दूरी डायरेक्ट निकाल सकते हो, स्पीड का मल्टीप्लाई स्पीड का अंतर इनटू टाइम। अब ये सब लिखना नहीं है, ये सब हमने उन बच्चों के लिए लिख दिया जिन बच्चों का मैथ्स वीक होता है। सॉल्यूशन आपका यहां से होगा कि दूरी बराबर जाने की स्पीड 60, आने की 30, 60 इंटू 30, स्पीड का अंतर 30 और टाइम का अंतर दे रखा है आपको 9 घंटे। तो कितना हो गया, 540 किलोमीटर। इतना सा सॉल्यूशन है, यही आपका आंसर। अब ये मत कहना कि ये हमने नहीं पढ़ाया। ज्योग्राफी क्लास रहती है उस टाइम। चलो अभी तो आज तो 7:30 बजे ही फिर देखते हैं। चैनल नाम नहीं पता रुस्तम आपको अभी भी? अरे महान आत्मा, क्लास नहीं करते क्या डेली? कभी कभी आते हो क्या? चलो बता देंगे। अभी फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए। क्लियर? कितना आसान है ना। टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाता है नहीं पढ़ाता ये देखो, चैनल का नाम लिख लो, मैथ्स बाई अद्वितीय वशिष्ठ। मैथ्स बाई अद्वितीय वशिष्ठ। देखो यहां पर थोड़ा मजा करे। 21 और 3/2 मतलब 1.5। 21 और 1.5 का मतलब ये 22.5 स्पीड है। अब वो 22.5 डायरेक्ट बोल सकता था, कितना नालायक है देखो। 22.5 को 21 और 1.5 लिख रहा है। 21 और 3/2, 21 प्लस 3/2, सीधे 22.5 लिख देता। लेकिन फर्जी आपको डराने के लिए 45 कहां गया सर? अरे 45 में 15 जुड़ करके 60 और 45 में 15 घट के 30। 45 आपकी नाव की गति है, 15 आपकी स्ट्रीम की गति है। तो जाने की गति 15 प्लस 60, 15 प्लस 45 प्लस 15 60, आने की 45 माइनस 15। कहां हो अनिल, किस दुनिया में हो? अब देखो, एक नाव रेशर शांत पानी में इतने की गति से, शांत पानी गति मतलब x, यदि नदी की गति मतलब y, तो x और y आपको पता है, तो ये तो समझ जाओ जाने की स्पीड होगी 22.5 नदी की और 12.5 22.5 आदमी की, 22.5 नदी की, और आने की 22.5 माइनस 12.5। ये तो बिना पेन के मन में लिख लो, 35 और ये आपकी 10। उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 40 मिनट लगते हैं। अब वो कह रहा है कि वो एक दूरी जाता है और जाकर के वापस आता है, तो जाने और आने में जो टाइम लगता है वो दे रखा है 40 मिनट। वही क्वेश्चन, वहां अंतर था, यहां टोटल है, तो अगर टोटल है तो वहां माइनस था और यहां क्या हो जाएगा, प्लस। बस। अब ये भी आपने किया था या नहीं किया था, या ये भी भूल गए? तो बताओ दूरी क्या होगी, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई 35 इंटू 10, दोनों का सम 45। टाइम आपका 40 मिनट में है तो बटे में 60। बस सॉल्व कर लो। ऑप्शन से ही दिख रहा है, पूरा पूरा नहीं कटेगा। 0 से 0 क्यों काट रहे हो? 2/3 कर दो ना सीधे, 2/3। और कुछ कट रहा है? 5 से ये 9, 5 से ये 2, तो 2 दूनी 4, 4 इंटू 35 140/27। 27 पंजे 135, 5 सही 5/27। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 5 सही 5/27 आएगा। 5 सही 2/27 नहीं होगा। ऑप्शन हमें लग रहा है गलत है, आप चेक कर लो बाकी कैलकुलेशन।
डी सी ऐसे कैसे आ रहा है भाई? 27 पंजे 135 होता है, तो 5 सही, 5/27 आएगा। ऑप्शन गलत है। हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी अंकित, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी बाद में, आप बाद में कर जरूर लेना। अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, आपको मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन करके, है ना। जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सारे वही क्वेश्चन लिए हैं हमने। शालू, गुलशन, कामरान, बहुत बढ़िया, अतुल, और बहुत से बच्चों के नाम आ चुके, निकल चुके हैं, अंशु। हाँ अब ए हो जाएगा 5/20। अब ये कुछ नए क्वेश्चन नहीं है, सब वही है जो आपने उसमें पढ़े। अब ये बताओ, एक मोटर बोट जिसकी गति शांत पानी में 20 है, धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर जाती है और कुल 8 घंटे में वापस आती है, धारा की गति क्या है? देखो धारा की गति यानी वाई मिसिंग है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात करोगे, नाव की गति 20 है, तो जाने की गति होगी 20 + वाई, आने की होगी 20 - वाई। ठीक है, 45 किलोमीटर जाकर आने में उसको 10 घंटे लगते हैं, तो दूरी जाने की 75 किलोमीटर है, जाने की भी और आने की भी। ठीक है, और कुल समय आपको दिया गया है कितने? 8 घंटे। अब टाइम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि अगर डायरेक्ट आपको स्पीड पता होती तो पिछला वाला फॉर्मूला यही लगा देते, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। क्योंकि स्पीड पता नहीं है तो इसमें लगा देते हैं T1 और T2 आपका 8 घंटे। T1 क्या होगा? जाने की दूरी अपॉन जाने की गति, तो 75 दूरी हो गई और जाने की गति 20 + वाई हो गई, प्लस आने का टाइम, दूरी 75, स्पीड 20 - वाई, 75/20 - वाई, इन दोनों को मिलाकर के 8 दिया गया है। ये तो आप बिना कुछ सोचे समझे वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वाई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि वाई यहां ऐसा नंबर पुट करना है जो 75 को काटता हो। तो 20 में क्या जोड़ें और क्या घटाएं जिससे 75 कट जाए? तो 20 में 5 जोड़ने पे 25 होगा, 25 से 75 कटेगा, 20 में 5 घटाएं 15, 15 से 75 कटेगा। तो हम यहां पर जाएंगे बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन हम यहां पर करेंगे, और बाई ऑप्शन, ऑप्शन ए में बाई की जगह हम 5 रखेंगे, तो 5 रखने पर ये 75/25 हो जाएगा, और ये 75/15 हो जाएगा। 25 तिया 75, 15 पंजे 75, 8 आ गया, 8 ही चाहिए था, यही आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करो मत, सॉल्व करने पर लेंदी होगा, डायरेक्ट करोगे इजी होगा। कॉमन सेंस थोड़ा भी लगाओगे तो y की वैल्यू ऐसी लेनी है जो 75 को काटे, 20 में जोड़ने पर और 20 में घटाने पर। तो 20 में 5 जोड़ने पर ही 75 कट जाएगा 25 से, घटाने पर 15, 15 से भी कट जाएगा, दोनों में कट जाएगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ले सकते हो अभिषेक। अब बताओ, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सब वही है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कहने के लिए बोट एंड स्ट्रीम है। अब ये बताओ, ये तो सबका होना चाहिए। शांत जल में नाव की गति 18 और धारा की गति 6 है, तो नाव की 18, धारा की 6, तो डाउन 24 हो गई और अप हो गई कितनी? 12। ठीक है, तो वह नाव धारा के अप स्ट्रीम में 90 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेगी? मतलब वो कह रहा है कि अगर वो 90 किलोमीटर जाए और फिर 90 किलोमीटर आए तो कितना समय लेगी। तो टोटल टाइम आपसे पूछा है, तो टोटल टाइम मतलब जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। जाने का टाइम 90 और स्पीड 24 की है, स्पीड कितने की है? 24 की। आने का टाइम, डिस्टेंस 90 और स्पीड कितने की है? 12 की। तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 270/24। ठीक है, अब इसको किससे काट सकते हैं? 6 से काट सकते हैं। हाँ, 6 से ये कटेगा, 6 से 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और बटे 4,
तो 11 सही 1/4 घंटे, ऑप्शन ए यही है सही। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। भाई आपको जाने की स्पीड दे दी, डी और यू आप निकाल सकते हैं बोट और स्ट्रीम की स्पीड से, आपको उसने आने की स्पीड भी दे दी इनडायरेक्टली। तो जब आपको डी और यू की वैल्यू पता है, यानी कि जाने की स्पीड आने की स्पीड पता है, जाने की दूरी आने की दूरी पता है, तो टोटल टाइम निकालना तो बच्चों का खेल हो गया। हो गया नहीं हो गया? चलो और ये अंतिम क्वेश्चन, और बोट एंड स्ट्रीम खत्म। नाब और धारा खत्म। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए ये दे देते हैं आपको होमवर्क। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा करने में। एक बार आप कोशिश करेंगे, हो गया आपसे तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, कोशिश जरूर करना। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कल हम आपको कराएंगे। कल हम आपको रेस और पढ़ाएंगे। रेस कराने के बाद आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, रेस, ये चारों टॉपिक एक जैसे हैं, वो आपके खत्म। तो कल आपका ये पैटर्न खत्म हो जाएगा। अब बताइए, किसी को कुछ पूछना हो तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। क्लास की पीडीएफ आपकी अपलोड हो चुकी है, सारी एक साथ हमने करवा दी है, देख लेना। हाँ, कल कराएंगे, कल क्लास में इसको कराएंगे, और शाम को यूट्यूब पर है। ध्यान रखना, शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे आपको पाइप्स एंड सिस्टम, पाइप और टंकी का प्रैक्टिस सेशन कराएंगे। ठीक है, चलो तब तक आप लोग मजे करो, एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।